हेलो बच्चों, वेलकम बैक सूरज सर एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.4। इसके पहले हम लोग 3.3 तक कवर कर चुके हैं। यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न और समझते हैं उस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। पहला प्रश्न है, निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि द्वारा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए ना। मतलब विलोपन विधि और प्रतिस्थापना विधि से हल करना है। उसके बाद कौन सी विधि उपयुक्त है, उसके बाद बताइए कौन सी विधि उपयोग करने लायक है। ठीक है, तो हमने प्रतिस्थापन विधि तो पढ़ रखी है, ठीक है, पिछले वाले क्लास में। तो हम इसमें इस वाले क्वेश्चन में सॉल्व करने वाले हैं विलोपन विधि, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि आपको आ गई है, समीकरण को सॉल्व करने की ग्राफ विधि भी आ गई है। ये तीसरी विधि है, कौन सी? विलोपन विधि है किसी भी रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। इसमें जो पहला टर्म दिया है, मतलब पहला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है लिखते हैं। x + y = 5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5 पार्ट है। पहला उसमें से x + y = 5 और दूसरा समीकरण दिया गया है इसी में 2x - 3y। 2x - 3y = 4। ध्यान देंगे। अब हम ये कौन सी विधि पढ़ने हैं? विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को पहले देखेंगे, दोनों समीकरण को देखेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि हम इन दोनों समीकरण में किस नंबर से गुणा कर दें या भाग कर दें, मतलब मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, तो ये दोनों बराबर हो जाए ना। मतलब या तो इसको बराबर कर लो तो घटाना पड़ेगा, इसको अगर बराबर कर लोगे तो जोड़ना पड़ेगा, माइनस प्लस चिन्ह के अनुसार। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं समीकरण एक में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, 3 से जब गुणा कर दोगे समीकरण एक में तो क्या हो जाएगा, देखिए 3x + 3y = 5 × 15। इसको समीकरण 3 मान लो। ठीक, इस समीकरण को हम दोबारा लिखते हैं 2x - 3y = 4। इसको हम 4 इस बार मान सकते हैं या फिर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मानना चाहो तो कुछ भी मत मानो। ठीक ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे घटाने पर, नहीं जोड़ने पर, या यहीं पर लिख लेंगे ना। अब हम समीकरण 3 और 4 को जोड़ेंगे। चलिए जोड़िए। जब जोड़ते हैं तो ये माइनस है, प्लस कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 × 2 = 5 x हो जाएगा और 14 और 4 ये दोनों क्या हैं, दोनों प्लस में है। तो 15 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो गया, 19/5 आ गया। क्लियर, x का मान आपका आ चुका है। अब देखिए y का मान निकालने के लिए आप यहाँ पे मान रख दीजिए या यहाँ पे रख दीजिए, आपका y का मान आसानी से आ जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम 1 में रखेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 हमारा क्या है, x + y = 5। x का मान क्या रखना है, 19/5 + y = 5। अब y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 19 को उधर ले जाएंगे माइनस में आ जाएगा 5 - 19/5। ठीक, अब इसका एलसीएम लेंगे, 5 × 5 = 25, 25 - 19/5। अब 25 में से 19 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना। तो y का मान कितना हो जाएगा, 6/5। तो दोनों मान आपके आ गए, x और y के मान आ गए जो आपको बताने हैं। ठीक है, तो ये है
क्या है, यही विधि है आपकी विलोपन विधि कहलाएगी, जिसमें हम क्या करते हैं किसी एक पर्टिकुलर नंबर से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यदि आप ध्यान दीजिएगा, यदि किसी एक इक्वेशन में मतलब एक नंबर का मल्टीप्लाई करने में नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, दूसरे इक्वेशन का भी हम मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका दूसरा वाला टर्म है, क्या है, 3x + 4y। 3x + 4y = 11 नहीं 10। दूसरा समीकरण दिया है 2x - 2y। 2x - 2y = 2। अब देखिए हम क्या कर दें, समीकरण इसको 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं और समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देंगे तो ये देखिए दोनों बराबर हो जाता है, ठीक ना। तो लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक, क्या होगा, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4x माइनस इसमें भी 2 से 4y = 4। ये हमारा क्या हो जाएगा समीकरण, ठीक, इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। कौन सा समीकरण मान लेंगे, समीकरण नंबर 3। अब ऊपर वाला लिख लेते हैं दोबारा, इसमें हम इसको हम 4 लिख लेते हैं, 3x + 4y = 10। कोई दिक्कत नहीं, आप समीकरण 1 भी यहाँ पे लिख सकते हो। अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको हम क्या करने पर, जोड़ने पर, मतलब समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर। 3 4 को जब जोड़ोगे तो ये माइनस प्लस से कट जाएगा और 4 3 7 हो जाएगा। 7x बराबर, और ये कितना हो जाएगा, 10 4 14, और x बराबर हो जाएगा 14/7, और x का मान क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14। क्लियर, x का मान क्या आ गया, 2 आ गया। अब x का मान हम समीकरण नंबर 1 2 3 4 किसी भी समीकरण में रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। चलिए देखिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर 3 × 2 + 4y = 10। यहाँ देखेंगे 3 दूनी 6 + 4y = 10। 6 को दूसरे साइड भेजेंगे घट जाएगा तो 4y = 10 - 6, और यहाँ क्या आ जाएगा 4। 4y बराबर ये क्या हो गया 4। y बराबर 4 से 4 कैंसिल आउट कर लेंगे, मतलब 4 एकम 4, तो कितना आ गया y का मान 1। मतलब x का मान 2 और y का मान कितना आ गया 1, ठीक है। तो ये रहा आपका सेकंड वाला पार्ट। चलिए अब देखते हैं थर्ड वाले को। इसका थर्ड वाला पार्ट है, क्या है, 3x - 5y। 3x - 5y - 4 = 0। अगला है 9x = 2y + 7। 2y + 7 = 0। सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, एक तरफ कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, तो 9x - 2y - 5 = 0, ठीक ना, =0। हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे यहाँ पे x और y में कोई टर्म मिल रहा है, ये यहाँ पे देख लेते हैं। अगर 3 से गुणा कर दें तो ये बराबर हो जाएगा, तो लिखते हैं समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण सही है। यहाँ पे आपका 7, यहाँ पे 7 मैच कर लीजिए, यहाँ पे 7 है तो यहाँ भी 7 हो जाएगा, और तो बाकी सब सही है, ठीक। चलिए समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर
अब 3 से इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 5 3 15y माइनस 4 3 12 इक्वल टू 0। ये समीकरण क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इस समीकरण को इसी के नीचे सेट करते हैं तो 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं। ठीक, अब लिखते हैं इन दोनों समीकरण को घटाने पर। क्यों? क्योंकि जोड़ने पर तो कटेगा नहीं, हमें एक कैंसिल आउट करना है, या तो x वाला टर्म या तो y वाला टर्म, कोई भी एक कैंसिल आउट होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखते हैं घटाने पर। क्या करने पर? घटाने पर। जब घटाएंगे तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, जो प्लस है माइनस हो जाएगा और जो माइनस है प्लस कर लेंगे। ठीक है, ये पूरा कैंसिल आउट और 15 से 2 गया, कितना हो जाएगा माइनस 13y, माइनस ऊपर है ना, माइनस 13y। अब ये देखिए प्लस में और ये माइनस में, तो 12 में से 7 जाएगा, कितना 7 5 12 माइनस में इक्वल टू 0। ये माइनस में दूसरे साइड भेजेंगे, इसको दूसरे तरफ जब भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो प्लस में हो जाएगा और माइनस 13y बराबर 5 हो जाएगा। और इस माइनस 13 को दूसरे साइड यदि हम भेजते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 5/13। y का मान आपको आ चुका है यहीं पे। अब हम y का मान किसी भी इक्वेशन में रख करके x का भी मान निकाल लेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है 3x माइनस 5, y का मान यहाँ पे रख लो सीधे सीधे, माइनस 5/13 माइनस 4 इक्वल टू 0। यही है आपका समीकरण नंबर 1। 3x 5 × 5 = 25 प्लस 25/13, 4 को उधर भेजो, प्लस में 4 हो गया, इसको उधर भेजो माइनस में हो गया, तो 3x इक्वल टू 4 माइनस 25/13। इसको सॉल्व करिए। 3x इक्वल टू 13 दूनी 26, 13 43, 13 चौक 52, 52 में से 25 घटाएंगे, अब यही ना, इसका गुणा इसमें करके पूरे के अपान में 13 लिख लेंगे। 3x इक्वल टू कितना आया 12 में से 5 जाएगा 7 और यहाँ 4 में से 2 जाएगा 2/13। ठीक ना। अब देखिए इस 3 को हम दूसरे साइड लेकर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब यहाँ एरो करके लिखते हैं x बराबर 27/13, यहाँ बटे में होगा इंटू 3 से इसको काटेंगे 9 हो जाएगा। तो x का मान क्या आ गया, x बराबर आपका आ गया 9/13। क्लियर। तो यहाँ पे आपका x और y दोनों का मान आ चुका है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन सभी बहुत ही आसान दिए गए हैं, बस आपको टर्म वाइज कैलकुलेशन करना है। ठीक है, चलिए इसका एक और बचा उसको भी समझ लेते हैं। इसका 4th वाला टर्म है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। और अगला समीकरण है x माइनस y/3 इक्वल टू 3। ये आपका समीकरण 1, ये आपका समीकरण 2। इसको आप चाहो तो वैसे भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप देखिए, यदि हम क्या कर दें, इसमें 2 से गुणा कर दें ना, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर ये कैंसिल पे ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, ठीक ना, समीकरण 1 में 2 से कर दो या समीकरण 3 में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 3, यहाँ 3, ठीक लिखेंगे। समीकरण हम लोग क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, यदि हम इसमें 2 से करेंगे तो ये x होगा, घटाना होगा, इसमें 2 से कर देंगे तो ये वाला पूरा पूरा कट जाएगा। तो लिखिए समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर,
समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर है, गुणा करने पर चलिए कर दीजिए 2x माइनस 2/y 3 इक्वल टू 2/6। ये समीकरण 3 बन गया और इसको फिर दोबारा लिख लेते हैं x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। इसको समीकरण 4 मान लो। अब क्या कर लो, जोड़ने पर क्या कर दो, जोड़ने पर जोड़ेंगे तो दोनों टर्म मैच हो रहे हैं, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको यदि हम इसमें प्लस कर लें तो यहाँ पे देख सकते हैं 2x प्लस x/2, ठीक। इसका गुणा इसमें 2 दूनी 4x प्लस x/2 इक्वल टू 5x/2। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 5x/2 इक्वल टू 6 है, 6 में से -1 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 5। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 2 को दूसरी तरफ भेज देंगे। यहीं पे देख लेते हैं, आपका आ जाएगा x इक्वल टू, ये 5 से 5 काट लीजिए, 1 आ जाएगा और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 कम 2, तो 1x का मान आपका आ गया, ठीक। x का मान क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में रख करके y का मान निकाल लेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग लगा देते। तो लिखेंगे, इसको इरेज कर लेते हैं, आपका हो जाएगा x/2 माइनस 2y/3 इक्वल टू -1 ना। यहाँ पे हमने लिखा नहीं, लिख लेते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रख दीजिए। x का मान कितना आया, 2, तो यहाँ x की जगह पे हम 2 रख लेंगे। क्लियर, रख दिए, 2 से 2 कट गया, ये इधर प्लस में दूसरी तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा। चलिए कर लीजिए माइनस, तो -2y/3 -1, ये उधर गया -1, -1 कितना हो गया, -2, तो -2y/3 बराबर -2। इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। y बराबर 2 गुणे 3/2, 2 से 2 कट गया, ठीक ना। अब देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा ना, इसका 2 का नीचे हो जाएगा और 3 का ऊपर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए y का मान कितना आ गया, y का मान आपको दिख रहा होगा, कितना आया, 3 आ गया। तो इस प्रकार से y का मान 3 आ चुका है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे सब में प्लस, y का मान क्या हो गया, 3 हो गया। ये माइनस नहीं कटेगा, इधर वाला सभी माइनस रहेंगे, यहाँ बीच में क्वेश्चन में ही थोड़ा सा मिस्टेक था, बाकी सब सही है, ठीक है। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ध्यान से इसको रिपीट कर लेना, क्या है, x का मान समीकरण 1 में जब रखेंगे तो समीकरण हमारा x के स्थान पे 2 हमने रखा, /2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 समीकरण हो गया। 2 से 2 काट दिया, यहाँ पे क्या आ गया, 1 हो गया ना, यहाँ पे 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको हमने डायरेक्ट उधर भेज दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्लस तो है, तो प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस 1 को इधर किए तो माइनस में हो गया ना, ये 2 1 जा 2, 1 है 1, तो ये 1 इधर आया तो माइनस माइनस कितना हो गया, -2 हो गया। और इसको हमने ऐसे लिख लिया, इसका यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3/2, 2 से 2 कट गया, y बराबर 3। तो यही था आपका आज का पहला प्रश्न। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 क्या है, प्रश्न नंबर 2 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए, ठीक है, और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से साफ कीजिए। किस विधि से, विलोपन विधि से। जो विधि अभी अभी हमने उपयोग किया है पहले क्वेश्चन में, उसी विधि के द्वारा क्या करना है, इन प्रश्नों को सॉल्व करना। उसके पहले आपको क्या करना होगा, इसमें समीकरण युग्म दोनों का समीकरण बनाना होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए, समझते हुए, उसके बाद उन समीकरणों को सॉल्व करना होगा, जैसे हमने सॉल्व किया।
तो चलिए देखते हैं 1 बाई 1 करके। इसमें आपको लगभग 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। 5 क्वेश्चन को हम लोग अब कवर करेंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या होगी? तो वह भिन्न क्या होगी? ध्यान से पढ़ लिए। अब क्वेश्चन को हम लोग एक एक स्टेप करके लिखेंगे। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है, यदि अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें तो भिन्न क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। पहले हम अंश को हर को कुछ मान लेते हैं। माना क्वेश्चन नंबर 2 है का पहला, माना भिन्न का अंश ना x और क्या है, हर y। भिन्न का अंश और हर y है। अब क्या, अब देखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार। प्रथम शर्त क्या कहती है? इसकी प्रथम शर्त है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर से 1 घटा दें तो भिन्न 1 हो जाती है। अंश में 1 जोड़िए x + 1 और हर से 1 घटा दीजिए, भिन्न क्या आ गई? 1। भिन्न क्या आ गई? 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x + 1 = y - 1। ठीक, सबको क्या करो, नंबर को उधर भेजो, इसको इधर लाओ। तो x - y, ये माइनस में जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1। ठीक, अब लिखते हैं द्वितीय शर्त के अनुसार। द्वितीय शर्त क्या कहती है भाई? द्वितीय शर्त करे सिर्फ हर में 1 जोड़ना है ना। हर में 1 जोड़ दो, x/y + 1। भिन्न क्या हो जा रही है? 1/2 हो जा रही है, यही ना। देख लीजिए, इसका गुणा इसमें कर देते हैं, 2x = इसका इसमें कर देंगे y + 1 और यहाँ से हो जाएगा 2x - y = 1। ठीक, 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए मैच करिए। ये समीकरण आपका बन गया 2। इन दोनों में कुछ मैच हो रहा है? कुछ भी, तो y मैच हो रहा है ना। जब y मैच हो रहा है तो लिखेंगे समीकरण 1 में से इसको घटाने पर ना। क्या करने पर? घटाने पर। लिखिए समीकरण 1 से, किसी समीकरण से घटा सकते हैं। समीकरण 1 से में से 2 को क्या करने पर? घटाने पर। जब हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो क्या आएगा? समीकरण 1 लिखते हैं पहले, x - y = -2। समीकरण 2 लिख लेते हैं, 2x - y = 1। क्लियर? हमने दोनों समीकरण को रख दिया है। घटाना बोला गया है तो जैसे ही घटाना आ गया तो सबका चिन्ह बदलना पड़ेगा। आपको पता होगा, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको घटाएंगे तो -x आएगा और ये y से y तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। -1 -2 -3। यहाँ से देखेंगे x का मान क्या आ गया? 3। x का मान आ गया। अब y का मान निकालना कैसे है, आपको आ गया होगा आई होप। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी भी समीकरण में रख दो। ठीक, रखने पर समीकरण 1 क्या है भाई? समीकरण 1 क्या है? x - 2 = -2, x - y = -2। यहाँ पे 3 हो गया, -y = -2। ये इधर प्लस में दूसरी तरफ जाएगा माइनस में, तो -y = -5 और यहाँ से देखेंगे माइनस माइनस कट गया तो y = 5। ठीक, तो आपका आ गया, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया। अब देखिए क्या है इसमें जो भिन्न बनेगी, क्या कौन सी भिन्न बनेगी? अंश आपका आया 3 और हर आया 5।
तो यही भिन्न हो जाएगी आपका आंसर, मतलब अंश 3 और हर 5। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर। प्रश्न नंबर 2 है इसका। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, दोनों की आयु कितनी है, ये पूछा गया है। ठीक ना, तो ध्यान से देखेंगे, हम लोग प्रारंभ करते हैं सॉल्व करना। चलिए देखिए, अब थोड़ा हम स्पीड बढ़ाएंगे। समीकरण को सॉल्व करना आपको आ गया है, तो चलिए देखिए, हम लिखते हैं नूरी की आयु, इसका सेकंड वाला है, क्या दिया गया है, नूरी की आयु यक्स, और पुत्र है नहीं, सोनू की आयु, सोनू की आयु कितनी है, सोनू की y है। आगे बोला है, क्या बोला है, कितने वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व ऐसा बोला है, तो दोनों में से 5 पहले घटा ही लो। अब कंडीशन इसमें क्या दे रखा है, बोला है ये 3 गुना है, नूरी 3 गुना है, तो 3 इसको बराबर करने के लिए 3 से गुणा कर दो। चलो समीकरण बना लो, x - 5 इक्वल टू 3y - 15, सबको एक साइड एक तरफ लेकर जाएंगे, सबको एक तरफ, चलिए x - 3y, ये माइनस दूसरे तरफ जाएगा, -10, एक समीकरण बन गया। अब लिखते हैं सेकेंड वाली कंडीशन, क्या है, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद कहता है तो जोड़ दो, क्या जोड़ दो, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, तो x + 10 y + 10। अब हम क्या करेंगे देखेंगे, कंडीशन है 10 वर्ष पश्चात 2 गुना हो जाता है, मतलब 2 गुना था, तो 2 से गुणा कर दो सब में, x + 10 = 2y + 20, इसको सबको इधर लाओ, इसको इधर भेज दो, तो ये इधर आए माइनस में, x - 2y, ये उधर जाएगा घट जाएगा, बराबर 10। समीकरण नंबर 2 मिल गया। अब देखिए दोनों समीकरण में x वाला पार्ट मिल रहा है, तो लिखते हैं समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, ठीक ना, लिखते हैं यहीं पे, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, ठीक, घटाने पर, चलिए घटा दीजिए, x - 3y = -10, x - 2y = 10। जब घटाएंगे ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये तो कट गया, ये घटेगा तो 2 में से 3 घटेगा, -y = ये क्या हो जाएगा, -20, और y = कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक, y का मान 20 आ गया। अब y का मान हम किसी भी समीकरण में रख लें, समीकरण 1 में रख लेते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x - 3 × 20 बराबर -10, x 20 × 60 -10, -60 है, दूसरी तरफ जाएगा प्लस में, तो 60 में से 10 घट गया, x = 50, ठीक। इस प्रकार से दोनों की जो आयु थी, वर्तमान आयु किसकी, नूरी और सोनू, दोनों की वर्तमान आयु
आ चुकी है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसके भी नेक्स्ट क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 को। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्या है? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आपको 7-8 में भी मिलता होगा। ठीक है, तो 8 में है ऐसा क्वेश्चन, आपको 8 में मिल जाएगा। तो चलिए देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करिए। पहले हम समीकरण युग्म को बनाएंगे। मानेंगे क्या? माना इकाई बराबर माना इकाई का अंक x और दहाई का क्या मान लिया? दहाई का अंक y। दहाई का अंक क्या हो गया? y। अब क्या बोला है, ध्यान से सुनेंगे, पहले क्वेश्चन को समझेंगे। दिया है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अब इन दोनों के अंकों का योग 9 है, मतलब x प्लस y इक्वल टू 9। इसको हम समीकरण 1 लिखेंगे। दोबारा लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या करा है? यदि अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो संख्या जो नई बनती है ना, पुरानी वाली संख्या जो होती है उससे 2 गुना होती है। मतलब दहाई का अंक, ध्यान से देखेंगे। अब क्या हो गया? यहाँ पे हो गया आपका 10y प्लस x इक्वल टू ना, ये दहाई हो गया, ये इकाई हो गया, इसका अंक बदला गया तो 10x प्लस y हो गया। अब क्या कहता है उसको ध्यान से देखिए। जो पुरानी वाली संख्या है ना, इस संख्या का 9 गुना किया गया है ना, इस संख्या का 9 गुना किया गया, तो ये जो बनी संख्या वह उसकी कितनी हो जाती है? 2 गुना हो जाती है। ठीक, तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे। 9 से गुणा करिए, 90y प्लस 9x इक्वल टू, इसमें 2 से गुणा किए हैं तो कितना हो जाएगा? 20x प्लस 2y। अब क्या करेंगे, हम इस y को इसमें से घटाएंगे ना, और x वाले को इसमें से घटाएंगे। तो चलिए इसमें से इसको घटाते हैं, तो 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 11x। इसको इधर लाए तो इसको भी इधर लाएंगे तो 90 में से 2 घट जाएगा, 88y इक्वल टू 0। 11 है, 11 कॉमन है, 11 से भाग दे देंगे तो x बराबर x माइनस 11 × 88 y इक्वल टू 0। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक, समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए समीकरण 2 और 1 में मैच हो रहा है x वाला पार्ट, तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर। ठीक, घटाने पर चलिए समीकरण 1 लिखते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 9 और x माइनस 8y इक्वल टू 0। जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे घटाने पर ना, ऊपर लिखा है घटाने पर। अब क्या कर देंगे, x वाला कट जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएगा, 8 1 9, 9y इक्वल टू 9 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 से 9 डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा तो 1। तो y का मान कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक, अब y का मान हम क्या करते हैं, किसी भी समीकरण में रख लेते हैं, समीकरण 1 में रख लेते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, अब हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। जब समीकरण 1 में y का मान रखा जाएगा तो देखिए क्या होगा, y का मान 1 है तो x प्लस 1 इक्वल टू 9, 1 उधर जाएगा तो घट जाएगा तो x बराबर 8। तो x का मान कितना आया? 8। मतलब इकाई का अंक कितना आया? 8।
संख्या क्या होगी, देखिए ध्यान से, संख्या बनेगी इकाई का अंक 8 और दहाई का अंक y मतलब 1, तो संख्या आपकी क्या हो गई 18, मतलब 18 संख्या बन गई। अब इसको आप चेक भी कर सकते हो, क्या चेक कर सकते हो, जैसा बोला है कह रहा है यदि इसका हम क्या कर दें, देखिए दोनों अंकों को जोड़ने पे 9 आना चाहिए, 8 1 9 हो गया वेरीफाई करने के लिए। अब क्या करा है, यदि हम क्या करें इन दोनों के अंकों को जोड़ करके 9 से गुणा कर दें, तो 8 1 9, 9 में 9 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 9 81, कितना आया 81। और क्या कह रहा है, जब अंकों का स्थान बदल दें तो मतलब अंकों का स्थान बदल देंगे तो 81 ना, अंकों का स्थान बदलेगा तो क्या हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा। अब क्या करें, इसमें हम 2 से गुणा कर दें, यदि 2 से गुणा कर दें तो ये इसका 2 गुना हो जा रहा है, ठीक ना, 2 से 2 गुना हो जा रहा है कि नहीं, देखिए इसमें 2 से गुणा किए तो इसका 2 गुना हो गया कि नहीं, 2 का 2 2 8 16, मतलब 81 का 2 गुना हो जाएगा। तो यही चीज़ है जो क्वेश्चन में बोला गया है। चलिए अब देखते हैं इसका फोर्थ वाला पार्ट है। मीना 2000 रुपये के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन जो दिया गया है उसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे कि नोट 50 की कितनी है और 100 की, यही पूछा गया है। तो लिख लेते हैं 50 की नोट x और 100 की नोट y। माना 50 की नोट x, 100 की नोट y, ठीक, y हो गई। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है नोटों की जो कुल संख्या है, कुल संख्या कितनी है आपकी, नोटों की कुल संख्या हो गई 25। नोटों की कुल संख्या दे रखा है कितनी है 25 है। अब क्या है आगे देखिए, बोला है कुल संख्या मतलब एक समीकरण देखिए अब बन गया, नोटों की कुल संख्या 25 मतलब इसको दोनों को जोड़ा जाए, नोटों की ये संख्या है 50 की नोटों की संख्या, तो इन दोनों संख्या को जोड़ा जाए तो x + y = 25। समीकरण 1, नोटों की कुल संख्या मतलब दोनों नोटों को मिला गया तो इतना आ गया, ये समीकरण 1 बन गया। अब दूसरा समीकरण क्या बनेगा, ध्यान से देखेंगे। दूसरा समीकरण क्या है, क्या कर रहा है, यदि 50 का और 100 का दोनों का मिलाया जाता है तो कुल रुपए कितने होते हैं 2000। तो लिखेंगे 50x + 100y = दोनों को जब कंबाइन किया जाता है तो कितना होता है 2000। यहाँ से देखिए क्या कर लेंगे, 0 को 50 से डिवाइड कर देते हैं, सब में 50 से डिवाइड कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 50 दूना 100y बराबर 50 से इसको काट दोगे तो 50 दूनी 100 40 आएगा, 50 दूनी 100 और 50 चौके 200, ठीक ना, तो 40 आ गया। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कुछ मैच हो रहा है x वाला पार्ट, तो लिखते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक। समीकरण क्या है, x + y = 25। अगला समीकरण हो जाएगा कौन सा, ये वाला, x + 2y = 40। अब जब घटाना है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक। अब
इसको तो हम काट लेंगे, लेकिन यहाँ 2y में से y को घटाएंगे, यहाँ भी माइनस है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। माइनस में क्या, माइनस में y इक्वल टू 40 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, -15, और y बराबर कितना आ जाएगा, 15। अब हम देखेंगे y का मान समीकरण 1 में रख दें या फिर 2 में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण हमारा एक यही है, x प्लस y 15 इक्वल टू 25। ये दूसरे साइड जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर 25 माइनस 15, और x बराबर कितना हो जाएगा, 25 में से 15 जाएगा 10। x का मान 10 आ गया और y का मान कितना आ गया, 15। तो इस प्रकार से आपका फोर्थ पार्ट भी समाप्त हुआ। ठीक है, बहुत ही इजी है, बस आपको क्या करना है, एक वे में आपको सॉल्व करना है। सबका तरीका सेम है, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में पढ़े हैं सबको एक ही विधि से करना है। वो विधि कौन सी है, विलोपन विधि। ठीक है, आपने जो भी विधियाँ पढ़ी हैं सबका यूज कर सकते हैं, यदि बोला नहीं गया है तब। यदि बोल दिया जाए कि इसको विलोपन विधि से करिए तो आपको विलोपन विधि से करना होगा। यदि आप अदर कुछ बोला नहीं गया तो आपको जिस विधि से सॉल्व करके लाना है उस विधि से आप सॉल्व करके ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो लास्ट 5 है, 5 को देखते हैं। 5 क्वेश्चन दिया गया है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, ठीक ना, और तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, मतलब दिए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराए तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझेंगे, इसमें क्या है, यदि आपको 1 हफ्ते बुक रखनी है तो कुछ दिन का जो प्राइस है लगभग 1 हफ्ते में, जैसे मान लेते हैं 3 दिन का प्राइस अलग है, फिर 4 दिन का प्राइस अलग है, या फिर 4 दिन का प्राइस अलग है, 3 दिन का अलग। यदि आप 1 हफ्ता रखते हैं तो कौन कौन सी कंडीशन है 1 बाय 1 करके लिखते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। तो पहले हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेंगे कि उसका नियत किराया क्या है, x है। माना नियत किराया x, नियत किराया उसका कितना हो गया, x हो गया। अब दूसरी बात क्या है, प्रतिदिन का किराया क्या मान लेते हैं, y। प्रति दिन का किराया y। अब हम समीकरण बनाएंगे। ठीक, अब हम समीकरण बनाएंगे। अब देखिए, जैसे उसने क्या बोला है, पहली कंडीशन रखी है, वो 1 हफ्ता जब रखता है ना, 1 हफ्ते रखता है तो 7 दिनों एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये देता है, 27 रुपये देता है। अब 7 दिन रख रहा है, 7 माइनस 3 ना, तो कितना हो जाएगा, लगभग 4 आएगा। ठीक, लगभग कितना आएगा, 4। तो इसको हम मान लेंगे अतिरिक्त के रूप में, मतलब जो अतिरिक्त दिन बचते हैं, कितने दिन बचते हैं, अतिरिक्त दिन 4 बचते हैं। अतिरिक्त दिन कितने बचे, 7 में से 3 दिन का किराया अलग है, उसके बाद का अलग, तो अतिरिक्त दिन कितने बचे, 4। अब ये प्रतिदिन का जो किराया है इसके साथ लिख करके हम समीकरण बना लेंगे। समीकरण क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 4y बराबर 27। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। सेम इसी वे में दूसरा भी समीकरण बनाएंगे। उसमें क्या बोला है, उसमें बोला गया है कि वह 5 दिन के लिए क्या करता है,
21 रुपये देती है। अब 5 दिन के लिए अतिरिक्त निकाल लो, अतिरिक्त दिन 5 में से 3 दिन का समान है तो अतिरिक्त कितने आ गए, 2 आ गए। तो अब समीकरण जो हम बनाएंगे इस 2 पर बनाएंगे, मतलब x प्लस 2y ना, x प्लस 2y इक्वल टू कितना, 21। x प्लस 2y इक्वल टू 21, ये समीकरण क्या हो गया, 2। अब देखिए दोनों समीकरण में मैच कर रहा है तो इसको हम लिख लेते हैं समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, जब आप समीकरण 1 में से 2 को घटाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं x प्लस 4y इक्वल टू 27। दूसरा समीकरण है x प्लस 2y इक्वल टू 21, ठीक। घटाओगे तो यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 में से 2 घटेगा 2y, ठीक, और 27 में से 21 घटेगा 6। क्या हुआ, नीचे ऐड करने पर 2y बराबर 6 और y बराबर कितना आ गया, 3। y का मान आपका कितना निकल गया, 3। अब हम y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख करके x का मान निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो किसी भी समीकरण में आप y का मान रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए हम पहले में रखते हैं, तो x प्लस 4 गुणे y का मान 3 आ गया बराबर 27, 4 3 12, x प्लस 12 इक्वल टू 27। 12 दूसरे तरफ लेकर जाएंगे तो x बराबर 27 माइनस 12 और इक्वल टू हो गया 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1, x बराबर कितना आ गया, 15, ठीक है। तो x का भी मान आ गया आपका, y का भी मान, मतलब नियत किराया जो किराया है कितना है, नियत किराया 15 और प्रतिदिन का किराया जो y माने हो कितना है आपका, 3 है, ठीक है। तो यही था इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 2 का लास्ट पार्ट, मतलब 5वां पार्ट है 2 का। तो इसी प्रश्न के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।